अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान, आपका भाई, आपका दोस्त कादिर ख्वाजा आज स्पोर्ट्स राउंडअप में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम जो है वो सारे दिन की जो भी सूरत हाल हुई क्रिकेट की और दीगर स्पोर्ट्स की वो डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ बहुत बहुत प्यारे मेहमान भी मौजूद हैं, जिनमें आलिया रियाज़ हैं, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर। और उसके बाद होंगे हमारे साथ सऊद शकील, जो कि पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैटर भी हैं और इसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान भी हैं। सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। आपको आज के हम अपने मेहमान हमारे भाई इमरान सुहेल से आपको जो है वो मिलवाते हैं। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और सर, आज जो है वो बड़ी खुशखबरी आई है। सुबह सुबह जो है वो हम उठे, टॉस हुआ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का, आईसीसी वुमेन क्वालिफायर्स आपको पता है चल रहे हैं, और आज पाकिस्तान का मैच था आयरलैंड के साथ। पाकिस्तानी खवातीन ने नो डाउट थोड़ा सा जो है वो बॉल ज़्यादा थी, रन्स कम बनाए, आउट हो गए जल्दी, बट एट द एंड पाकिस्तान वुमेन टीम ने खुशी बिखेरी और बड़ा अच्छा जो है वो मैच हुआ। आयरलैंड की तरफ से पाकिस्तान ने आयरलैंड को शिकस्त दी और 217 रन्स बनाए थे। आयरलैंड जो है उन्होंने 179 रन्स बनाकर आउट हो गए। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आलिया रियाज़, उन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो आज इनिंग खेली है इमरान, और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। थोड़ा सा हम स्कोर बोर्ड पर नज़र लगाते हैं, स्कोर शीट पर। तो पाकिस्तान ने जो आयरलैंड को 33 रन से हराया है, उसमें डियाना बेग ने 35 रन देकर आयरलैंड की 4 बैटर्स को पवेलियन वापस भिजवाया था। नशरा सिंधु ने 3 बैटर्स और सादिया इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। उसके साथ साथ जो है वो स्कोर की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनर जो है वो मुनीबा अली, उन्होंने 59 गेंदों पर 32 रन बनाए। उसके बाद सिदरा अमीन ने 112 गेंदों पर 51 रन बनाए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आलिया रियाज ने 58 गेंदों पर 52 रन बनाए, जबकि कप्तान फातिमा सना ने 15 गेंदों पर 19 रन बनाए। आलिया रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। माजरत आपको इस टाइम हमने जगाई रखा है, और आप चूंकि थक गई होंगी सारा दिन मैच खेल के, तो ये बताएं कैसा रहा आज का मैच। और रन्स जब बंदा करता है तो उसके बाद उसको नींद भी नहीं आती है खुशी से। नहीं, नींद तो बहुत आ रही थी। सुकून की नींद आती है उसके बाद, रन्स करने के बाद। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैच रहा है, और शुक्र है अल्लाह का कि हमारा पहला मैच था और हमने पहला मैच ही जो है वो विक्ट्री से जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया। अच्छा स्टार्ट मिल गया टीम को। बस यही था कि हमारा प्लान यही था कि अगर हम टॉस जीते तो शायद मे भी हम भी बॉलिंग करते, क्योंकि सुबह के टाइम पे थोड़ा सा पिच जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा बॉल जो है पिच पे फंस कर आ रहा था। थोड़ा सा स्लो साइड पे था पिच। आहिस्ता आहिस्ता वो पिच जो है वो बेहतर होने शुरू हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से हमारी अर्ली ऑन 1-2 विकेट्स गिरी, तो उसके बाद मेरी सिद्रा के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगी। मैंने यही सोचा कि मैंने क्रीज पे रहना है और इस मैच को लेके जाना है। तो बस सिद्रा से भी यही बात हो रही थी, और बस कोशिश थी कि वहाँ कोशिश करें कि हम 220-30 प्लस जाएं एटलीस्ट। तो माइंड में ये था कि फिलहाल हम इतना स्कोर करें ताकि जो है वो हम लोग मैच जो है वो जीत सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश इसी तरह करते रहे, और एक अच्छा टारगेट सेट किया, फिर रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा आलिया, मैच तो हम जीत गए, बट जो हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि पाकिस्तान की जो बैटर्स हैं उन्होंने बॉल्स बहुत ज़्यादा कंसीव किए हैं, और जिसमें जो सादिया हैं, सिदरा हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गेंदें खेली हैं और डॉट की हैं। तो इस पर कप्तान और पोस्ट मैच जो है वो मीटिंग में हेड कोच की तरफ से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी नेक्स्ट मैच के हवाले से? क्या आपको गेम प्लान क्या दिया गया था शुरू में? नहीं, एक्चुअली सिद्रा का रोल थोड़ा सा चेंज हो गया था, क्योंकि जब विकेट्स गिर गई तो उसको फिर यही रोल दिया गया था कि वो एंड तक जाए। एंड जिस तरह से मेरे बल्ले पे अच्छा बॉल आ रहा था, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं बॉल टू बॉल लेके चलूं, और जो मेरे जोन में आए मैं उसको हिट आउट भी करूं। और सिद्रा का रोल थोड़ा सा चेंज हो गया था बिकॉज ऑफ विकेट्स जो अर्ली ऑन गिर गई हमारी, इस वजह से। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है वो मजीद, जो उसके मेरे साथ भी थोड़ा सा डॉट्स हो गए, वो मजीद थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था हमारा। ये 217 का टारगेट 230 तक, 235 तक जा सकता था। बस ये था कि थोड़ा सा रोल चेंज होने की वजह से, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना था, पूरा एंड तक जाना था मेरे साथ। तो इस वजह से जो है वो उसके आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है वो बॉल ज्यादा हो गए। अच्छा, इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं आलिया से? देखिए, अस्सलाम वालेकुम आलिया। मेरा हमेशा जी से ये वालेकुम सलाम। कंसर्न रहता है कि वुमेंस टीम के ऊपर जो काम होना चाहिए,
चलें ये हम बाद में भी बात कर सकते हैं कि क्यों स्कूल लेवल के ऊपर अब काम नहीं हो रहा है और ना ही कॉलेज लेवल के ऊपर काम हो रहा है। प्लेयर्स जो आप लोग जो खेल रहे हैं ना इस वक्त, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज और आपका जो सारा पूल है ये सारा स्कूल कॉलेज से ही आया। लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आप आज पूरी टीम पाकिस्तान की आउट हो गई और ये हम क्वालिफायर खेल रहे हैं। ये सबको जहन में रखना चाहिए कि ये मेगा इवेंट्स नहीं है, ये क्वालिफायर्स हैं और पाकिस्तान की टीम बड़े अरसे बाद क्वालिफायर खेल रही है। तो आपको लगता है कि क्रिकेट वुमेन्स की बजाय ऊपर जाने के नीचे आ रही है? अगर नीचे जा रही है तो उसकी रीज़न क्या है? देखिए जी, मुझे लगता है कि पहले से तो काफी ज्यादा बेहतरी आई है। जिस तरह से अब कैंप्स लगना स्टार्ट हुए हैं, और पहले होता था कि डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स में जो है हमारी सिंगल लीग होती थी, तो हम लोग जो एक एक मैच खेलते थे हर टीम के साथ एंड देन फाइनल होता था। तो अब ये है कि हमें मैचेस ज्यादा मिलने शुरू हो गए हैं डोमेस्टिक में भी। थोड़ी सी मेरे ख्याल से इस हवाले से बेहतरी आई है। बट टीम अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से यंग यंग प्लेयर्स भी हैं इसमें इस दफा काफी ज्यादा, और क्वालिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और ये हम सबको भी पता है कि हम सब ने ही इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना है और टीम को क्वालिफाई करवाना है वर्ल्ड कप के लिए। अब तो जी आपको जी, लगता है कि अब वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की जो दो टीमें हैं ये आपको टफ टाइम दे सकती हैं? मैं तो कहती हूँ जी हर टीम ही यहाँ पे टफ है। देखें, आज स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को बीट कर दिया है, जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। तो मेरे ख्याल से हम तो भाई मैच बाय मैच जा रहे हैं। हम लोगों ने बिल्कुल भी किसी भी टीम को इस दफा लाइट लिया ही नहीं है। हमने यही सोचा है कि जो भी मैच हमारा है वो हमने लेके चलना है। हमने ना आगे का सोचना है, ना बांग्लादेश ना वेस्ट इंडीज, हम कंडीशंस का मैच बाय फायदा मैच किसको जा हो रहे रहा है? कंडीशन का फायदा आपको हो रहा है? जिस तरह से वेदर अब मतलब बहुत गर्मी होती जा रही है, इतना हॉट वेदर हैं। हाँ एक्सपेक्ट? जी, हमारा जी जी। हमारा कैंप लगा था पहले फैसलाबाद में। वहां पे भी थोड़ा सा मौसम जो है वो कह लें कि इसी तरह से था। गर्मी में मैचेस हम लोगों ने खेले हैं। बट ये है कि उसके बाद हमारा यहाँ आके भी एनसीए में भी और लाहौर में भी कैंप लगा। थोड़ा सा वेदर बेहतर था उस टाइम पे, बट अब वेदर मजीद जो है वो गर्मी होती जा रही है। वो कंडीशंस का फायदा आप यही कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से हमारी लड़कियों ने 10 दिन पहले यहाँ पे लाहौर में कैंप लिया, तो थोड़ा बहुत जी होम एडवांटेज हमें इस चीज का है। अदरवाइज अच्छा। तो स्टेडियम में तो हम लोगों को भी मैच एक साल बाद ही मिल रहा है। अच्छा आलिया, आज जिनको डेब्यू कैप दी गई है मोहम्मद वसीम की तरफ से, गुल फिरोजा, उनको कहा जाता है कि ये लड़कियों के बाबर आजम हैं। और उनको अक्सर जो है वो लोग पूछते भी हैं कि बाबर आजम की आप कज़न हैं या बाबर आजम की सिस्टर है, तो क्या टीम में भी उनको यही समझा जाता है या उनको तंग किया जाता है कि आप बाबर आजम के बॉबी साथ कहते हैं आपकी? इसको? हाँ, उनको बॉबी कहते हैं कि नहीं? एक्चुअली वो उसकी रिजेम्बलेंस ऐसी है कि वो बाबर आजम की तरह की लगती है, इस वजह से उसको थोड़ा सा इस हवाले से तंग किया जाता है। बैटिंग वाइज उसको बिल्कुल भी हम बाबर आजम के साथ नहीं मैच करते। रिजेम्बलेंस वाइज बिल्कुल टीम उसको तंग करती रहती है और बिल्कुल उसको उसके साथ जरा मैच कर देते हैं। बाकी ये है कि गुलफरोजा बड़ा अच्छा टैलेंट है, मैं कहती हूँ। इसी तरह अभी हमारे पास और भी इस तरह की हैं। ठीक है, आज वो आउट होगी कोई बात नहीं, बट उसने प्रैक्टिस मैचेस में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और पीछे से उसकी अच्छी फॉर्म लगती आ रही। तो हमें उम्मीद है कि वो हमें यहाँ पे रन्स करके देगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अलिया, हमने देखा कि माजी में हमें फॉरेनर कोचेस जो हैं वो वुमेन टीम के साथ लगाए और वो बहुत जल्द चेंज भी हो गए। मुझे ये बताइए कितना कंफर्टेबल हैं लड़कियां पाकिस्तानी कोच, ख़ासतौर पर मोहम्मद वसीम के साथ? इनके साथ आने के बाद कितना कंफर्टेबल जो लेवल है वो बेहतर हुआ है और खुल के बात कर पा रही हैं और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हैं? और मोहम्मद वसीम कितना फ़ायदा दे पा रहे हैं टीम को? जी बिल्कुल, काफी ज्यादा देखें, लैंग्वेज का भी बैरियर होता है, आपको पता ही है। तो अपने सर वसीम के साथ काफी लड़कियों को हेल्प आउट हो रहा है और काफी ज्यादा समझने में भी आसानी होती है उनको। जिस तरह से मैंने बताया कि एक माह का कैंप लगा रहा है हमारा फैसलाबाद में, अभी क्वालिफायर से पहले। तो उसमें भी जो है काफी ज्यादा चीजें जो है वो बैटिंग पे भी बहुत काम किया सर वसीम ने, सबकी सबकी बैटिंग को लेकर। और इवन जो जो एरियाज थे, फील्डिंग हो गई या जो भी बॉलर्स थे उनके साथ जुनेद भाई ने, अब्दुल रहमान ने, सब ने जो है वो मिल के जो है वो अपना अपना जो है वो काम किया है। हर प्लेयर के साथ इंडिविजुअली काम हुआ है वहां पर।
तो सर लोगों के साथ बिल्कुल डेफिनेटली सर वसीम के साथ काफी फायदा हुआ है। और जिस तरह से अब लड़कियां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने शुरू हो गई हैं, ये नहीं है कि अगर मैं आउट होगी या सिद्रा आउट होगी तो पीछे से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि बाकी भी लड़कियां जो है वो अच्छी फॉर्म में खेलती भी आ रही हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलेंगी आगे मैचेस में इंशाल्लाह। अच्छा आलिया, हमने मेरी ये खबर रिपोर्ट भी की थी, जो हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें हमें कहा गया था हेड कोच की तरफ से कि आपने तेज़ खेलना है और इस जो है वो एवरेज को मेंटेन रखना है। क्या अभी भी हेड कोच का वही स्टांस है कि आपने इंटेंट शो करनी है, और जिस तरह पाकिस्तान टीम में इंटेंट का लफ्ज़ जो है वो मोहम्मद हफीज़ ने प्रोड्यूस किया था, उसी तरह यहाँ पर मोहम्मद वसीम भी कहते हैं कि तेज़ खेलें, या आप लोगों को कहते हैं कि वो अपनी आप इनिंग खेल कर आएँ, पाकिस्तान को जितवाएं बस? देखिए जी, मेरे ख्याल से T20 डिफरेंट फॉर्मेट है, ये डिफरेंट फॉर्मेट है। और T20 में थोड़ा सा आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, और मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड भी ये है कि हम लोग थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलें। ठीक है, ये वनडे है, बट आपको अपनी गेम से नहीं हटना। जैसे अगर मुनीबा का डिफरेंट रोल है, मेरा डिफरेंट रोल है, तो हमें अपनी अपनी गेम से एक्चुअली नहीं हटना। हमें बस ये समझना है कि हमने अपनी गेम पे रह के खेलना है। ठीक है, हमें बॉल नहीं मिलता तो ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा यही चेंज ला सकते हैं। इसमें सर वसीम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा करके चलना है। नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल स्ट्राइक रेट के साथ, नॉर्मल एवरेज के साथ, 4-5 के एवरेज के साथ भी हम लोग लेके चलें तो हमारे ये 250 पौने 300 तक भी स्कोर होता है। तो आई थिंक हम उसी चीज को लेके चल रहे हैं और कोशिश की है कि स्ट्राइक रेट को पहले से मजीद बेहतर करें लड़कियां। और बिल्कुल जो है वो बिल्कुल मतलब कि फंस के ना खेलें। एटलीस्ट 5 की एवरेज से 4 की एवरेज स्टार्ट के ओवर्स जो है वो किए जाएं और एंड के ओवर्स जो है वो 6 की एवरेज पे ले जाएं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात कर रही हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो सबसे पहला रूल अप्लाई होता है वो होता है फिटनेस का। बाकी चीज़ें, टैलेंट और सारी चीज़ें ये तो आती हैं सेकेंडरी। मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि टीम के साथ काफ़ी देर से हैं, फिटनेस का लेवल कितना बेहतर हुआ है, और जो इंटरनेशनली फिटनेस लेवल हमें चाहिए है अगर दुनिया की क्रिकेट को कम्पीट करना है, उनके साथ आना है, तो ये बताएं क्या है फिटनेस लेवल? बेहतर हुआ है या पहले बेहतर नहीं था जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो कितना बेहतर हुआ? नहीं, बिल्कुल फिटनेस पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और जिस तरह से फैसलाबाद में कैंप लगा था, वहां पे जो फर्स्ट वीक था वो हमारा फिटनेस पे ही सारा काम था, उसमें हमारा कोई स्किल नहीं था। फर्स्ट वीक जो है वो हमारा फिटनेस पे ही ज्यादा काम हुआ है, चाहे वो लड़कियों की रनिंग है, चाहे वो स्ट्रेंथ के सेशंस हैं जिम में, या चाहे वो कार्डियो के हैं। तो वो ज्यादातर जो है वो फर्स्ट वीक जो था हमारा फिटनेस पे ज्यादा फोकस था। देन जो है हम लोगों ने स्किल पे आए, एंड देन हम लोगों ने जो मैचेस पे आए थे। तो ये फिटनेस को भी साथ लेके चल रहे हैं और पहले से बेहतरी इस तरह से कह सकते हैं कि अभी हमारे पास जो यंग ग्रुप है लड़कियों का, वो काफी एनर्जेटिक है। और मजीद जो है वो हम इंशाल्लाह ताला मजीद फिटनेस और अपनी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड में वही बंदा खड़ा हो सकता है आई थिंक जो फिट है आपका। तो पहले से जो है वो थोड़ी बेहतर लड़कियां हुई हैं और इंशाल्लाह आगे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चलें जी, पहले से बेहतर हुई हैं, हम दुआ गो हैं कि आगे भी जो है वो मज़ीद बेहतर होती रहें, और इसी तरह पाकिस्तान टीम जो है वो जीत के ट्रैक पर चल पड़े। आगे 4 मैचेस रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक आलिया, बहुत शुक्रिया, आप सुबह की उठी हैं, हमने आपको तंग किया, अब आप खैर से खुशी हुए क्योंकि आपने बड़े अच्छे रन किए। इमरान, पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ आते हैं जी। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं कि PSL की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो होने जा रही है जी। हाँ जी, बड़ी अच्छी खबरें आ रही है जी। उसमें ओपनिंग सेरेमनी की है कि इफ्तिताही तकरीब जो है वो 11 अप्रैल को हो रही है, मैच से पहले 7 बजे। ये तो मेरा ख्याल पार्ट जरूरी होता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा, इसके बाद तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ, इसके बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि अली जफर है, नताशा बेग है, उसके बाद जो है वो यंगस्टर्स हैं, और अबरारुल हक। आपको पता है हमारे बचपन के जो लोग एंथम में थे वो सारे उधर भी होंगे, सारे उधर हैं, और सारे उधर है। और दूसरे वो आबदा परवीन भी हैं, लेजेंडरी जो सूफी तड़का भी होगा। आवाम को बुलाने का मकसद ये है कि आवाम के लिए खुशखबरियां भी हैं बड़ी। भाईजान पूछे क्या आप मुफ्त टिकट बांट रहे? ना 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 ना, टिकट लेनी है। टिकट लेके भाईजान आपने जब स्टेडियम जाना है तो फिर स्टेडियम जाएंगे तो वहां पर होगी कुरानदाजी। अच्छा, हर मैच के हाफ में कुरानदाजी होगी, और 650 वाले को मोटरसाइकिल भी मिल जाएगी। यानी कि मोटरसाइकिल इसलिए लेके दी जा रही है कि अगला मैच मोटरसाइकिल में देखने के लिए है। यस, वरना हो सकता है सर वो आप देखें ना, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बाइक,
उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 650 का टिकट खरीदें, अपने किस्मत कराची में एक बात बताऊं, किस्मत आजमाएं, स्मार्टफोन्स लें, आके अंदर गिफ्ट्स। मैं एक बात बताऊं, वैसे मोटरसाइकिल के पैसे दे दें क्योंकि कराची में नई बाइक छिन जाती है ये जरा बता हाँ ये भी है, लेकिन नहीं यार ऐसी भी बात नहीं है। कराची वाले इंशाल्लाह ताला इस दफा मायूस नहीं करेंगे, मेरे साथ एग्री करें आप लोग, और कराची वाले कभी मायूस नहीं करते। इमरान साहब बताओ, आप मोटरसाइकिल दिखा के लोगों को बुला रहे हैं, मोटरसाइकिल दिखा के नहीं, ये तो मार्केटिंग टैक्स है ना, आप ये मार्केटिंग टैक्स। नहीं इमरान देखें, आप जो है वो अपने तरफ मुतवज्जा करने के लिए कुछ तो आप दिखाते हैं ना। इसका मतलब है कि एक पेन बेचने वाला भी पेन की मार्केट करता है, फिर आप मान जाए ना, आप कैसे साइन कर रहे हैं, आप मान जाए चेक पे 1 लाख लिखे तो 10 करोड़ हो जाएगा, फिर मान जाओ ना कि प्लेयर नहीं है तो बाइक दिखा के आप लोगों को बुला रहे हैं। नहीं है, देखिए मैं आपको बताता हूँ उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन ये है कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल हो रहा है इस मरतबा। आईपीएल में बाइकें देते हैं, नहीं आईपीएल में बाइक्स नहीं ना देते, आईपीएल में रुपया बहुत देते हैं भाई, वहां प्लेयर इतने तगड़े होते हैं, लोग आते हैं आईपीएल में भाई, डॉलर्स बहुत चलते हैं लोगों को नहीं, प्लेयर्स को देखने के लिए लोग आते हैं। एक बात बताऊं ऐसे, तो यहाँ पर ये सिस्टम है। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप किसी ऐसी लीग के अंदर लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुलाने के लिए ग्राउंड में बाइक्स दे रहे हैं। भाईजान ऐसी थोड़ा मार्केटिंग के पैसे ला दो ना। तो छतें भी तो डलवानी है ना भाई, छत के बगैर कौन देखेगा मैच आके? कहाँ पर धूप में? भाई धूप में मैचेस हो ही नहीं रहे, मैचेस तो रात को हो रहे हैं। नहीं डे वाला भी है, दूसरा मैच डे पे है रावलपिंडी में। रावलपिंडी में इतनी गर्मी, ये देखे ना, मैं आपको ये शेड्यूल है, ये पिंडी में गर्मी नहीं पड़ती, पिंडी में इतनी गर्मी, माफी दे दो कि सूरज में ऊपर बर्फ चढ़ाई, देखो 7-8 डिग्री का फर्क है। हाँ ये तो है भाई, ये तो है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये क्या तरीका है कि आप अपनी वैल्यू नहीं बना रहे लीग की, वहां स्टार्स लेके आए ना ताकि लोग आए उनको देखने के लिए। ये क्रिकेट देखिए मेरी बात सुने, जब आईपीएल चल रही है उसके दौरान हमारा शेड्यूल मुतासर हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से। चैंपियंस ट्रॉफी जिस वक्त हमने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तरतीब दिया उस दौरान हमें, वरना आपको पता है विंडो पीएसएल की क्या होती है, फेब मार्च होती है, तो फेब मार्च में जब आप पीएसएल करवा लेते हैं, हमें अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी मार्केट आईपीएल और इतनी बड़ी लॉबी है उनकी कि वो प्लेयर्स आने नहीं देते। एक और बात करूं जी, अगर आपने आईपीएल पीएसएल करवानी थी तो आप एक चैंपियंस कप वाला इवेंट डिले कर लेते ना, आप पहले रख लेते विंडो चैंपियंस ट्रॉफी से। नहीं वो फिर क्या वो फिर मुनासिब नहीं था, मौसम अच्छा था। नहीं वो फिर आपका एडिशन फिर 1 साल में 2 हो जानी थी ना पीएसएल। कितना फर्क पड़ना? नहीं ना, ऐसे नहीं होता, आपने नए साल की एडिशन करवाना है ना, आपने 10वां एडिशन 9वें के साथ थोड़ी जोड़ना था। मतलब 9 भी जो है वो 2024 में हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी कब शुरू हुई? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शुरू हुई ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आगे कर सकते ना। मंथ बताएं आप फेब आप ये बताएं कि तब आपके ग्राउंड रेडी नहीं थे। असल बात ये बताया ना, लेकिन देखिए हमने तैयारी शुरू की, मत समझे इमरान, नहीं हमने तैयारी शुरू की। ये स्टेडियम्स अगर लेट बन जाते हैं ना कादर ख्वाजा, नहीं ऐसे नहीं होता। आज आपके स्टेडियम मुकम्मल हैं तो आपकी दुनिया में तारीफ हो रही है ना, अल्लाह के हुक्म। फिर भी होता, लेकिन आज देखिए आज स्टेडियम के ऊपर छतें नहीं है लाहौर के अंदर, तो छत डल जाएगी ना। कब डल जाएगी भाई? पीएसएल तो होने दे, सर्दी आ जानी है। नहीं, जब ऑफ सीजन होगा तो उसको डिजाइन भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कर रहा है। आपका ऑफ सीजन अब नहीं है, जब देखें आप छतें कब डालेंगे? पीएसएल के बाद जून जुलाई में, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि हमने जून के मिड तक जाके फ्री होना है कज़ाफ़ी स्टेडियम। क्यों? क्योंकि आगे बांग्लादेश आ जाना, फिर उसके बाद आपका ठीक है, फिर अफगानिस्तान भी है, आपका डोमेस्टिक सीजन शुरू हो जाएगा। डोमेस्टिक सीजन है तो आपके ग्राउंड जो है, नहीं छतों का ग्राउंड से क्या काम है भाई, छतें साइडों में डलनी है, आवाम बैठी रहे, एंजॉय करे, मैकेनिक अपना काम करेंगे, इंजीनियर्स अपना काम करेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला खैर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा पहले मैच पे आए जनाब, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। ठीक है इमरान, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड डिफेंडिंग चैंपियन, और लाहौर कलंदर आपको पता है फिर लाहौर है। देखिए खैर इस पर तो आकिब जवेद नहीं है उनके साथ, देखिए लक फैक्टर हो सकता है। मतलब एक शेख का बट के साथ मैच है मैं शेख किसको कहा समझ गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 रुपया नहीं खर्चा उन्होंने अपने। नहीं यार, लेकिन उनकी पिक अच्छी है, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन बताया उनका स्क्वाड बहुत तगड़ा है। अगर फ्रेंचाइजीज ये रौला डालती है ना कि जी ब्रांड नीचे चला गया, तो जिस तरह से लाहौर कलंदर ने ब्रांड को उठाया यार, वो तो छोड़ दें, वो तो सारा साल काम करते हैं ना भाई। मुझे बताएं कहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोई ऐसा इवेंट किया हो जिन्होंने ब्रांड को ऊपर उठाने के लिए? नहीं ना, पैसे नहीं लगाए ना, कोई नहीं लगाता। कौन लगाता है? सारे तो कारोबारी हैं, आपको पता है। सर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सुपर लीग से फ्रेंचाइज को आमदनी आती नहीं है, आपको भी पता है इमरान। पाकिस्तान सुपर लीग से आमदनी नहीं आती, नुकसान होता है फ्रेंचाइजेस को। आपने डॉलर का जो रेट मुकर्रर सारी चीजें की हुई है, वो कब से कब तक आपको पता है नुकसान हो रहा है। फायदा क्या होता है ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं, ये आपको पता है। खैर उनका स्क्वाड जो है वो इस्लामाबाद का हम कर लेते हैं। इमाद वसीम, आजम खान, कॉलिन मुनरो, जैसन होल्डर, रोमान रईस, साद मसूद। भाई आजम खान का की करना है?
आजम खान के आपको पटाखे अभी सुनाई नहीं दिए भाईजान। पीएसएल में तो बड़े पटाखे पीएसएल में हर दिन शबरात का दिन होगा, मैं आपको बताऊं। मुझे लगता है अगली पीएसएल में आप भी होंगे, क्योंकि पीएसएल में तो आप भी पटाखे चला लेंगे। मैथ्यू शॉट, हुनैन शाह, शदाब खान, उसके बाद जो है वो जनाब नसीम शाह, हैदर अली, सलमान अली आगा, सलमान इरशाद और मोहम्मद नवाज और बाकी जो उनका स्क्वाड है लाहौर कलंदर का। सलमान इरशाद पिछली दफा किस टीम से खेले थे? लाहौर कलंदर। सलमान इरशाद पेशावर में थे, आई थिंक सो। फास्ट बॉलर है? हाँ फास्ट बॉलर हैं, बहुत तगड़े कश्मीरी फास्ट बॉलर। अच्छा जी, लाहौरियों की टीम आ गई जनाब। शाहीन, डेरिल मिचेल बहुत अच्छी पिक थी वैसे हैं। लोग समझ रहे थे कि डेविड वार्नर आएगा। पहला नाम जरा लिया है शाहीन, बेहतरीन सर, ऑलराउंडर है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग सर छोड़े न्यूजीलैंड को, आप पीएसएल पे आए हैं। हमारा शाहीन जो है वो इंशाल्लाह जितवाएगा मैचेस। फखर जमान, फैसल परेरा, हारिस रऊफ, सिकंदर रजा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, जहादात खान, आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, रिशाद हुसैन, मोहम्मद इखलाक, डेविड वीज़ा, मोमिन उमर, मोहम्मद आजिब, टॉम करन, सैम बिलिंग्स, सलमान मिर्जा। सैम बिलिंग्स को पागल कहते हैं। उसके बाद मोहम्मद नईम, कलंदरा दी टीम। ये मोहम्मद नईम, आज मेरी बात नोट कर लें आप, ये मोहम्मद नईम सप्लीमेंट्री में देखने के काबिल होगा लड़का। मैं आपको लिटरली ये कह सकता हूँ। किस कैटेगरी में सप्लीमेंट्री खेलेंगे? कब? 100% खेलेंगे, पहला मैच ही खेलेगा। अच्छा, ठीक है। और ये लड़का मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में देखने वाला लड़का होगा। जिसकी शॉट्स हमने देखी नेट्स के अंदर। मैं उधर, हम लोग गनी क्लास में थे, इसने जमान खान को नहीं छोड़ा, इसने उसको अपना जहादात खान को नहीं छोड़ा, आसिफ अफरीदी को नहीं छोड़ा। उसके बाद इनका एक मोमिन है, वो चाइना मैन है, लेफ्ट आर्म, वो उसको नहीं छोड़ा। भाई मैं आपको बता रहा हूँ इस लड़के में इतनी दिलेरी है। इमरान, ये अच्छी पिक है। हसन नवाज से अच्छा? 100% अच्छा है और जेन्युइन अच्छा है। मैं आपको बताऊं, एक प्लेयर को देख के पता लग जाता है, उसके खेलने के अंदाज से पता लग जाता है। पहले स्टार बनाना छोड़ दो सर। स्टार नहीं मैं बना रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लड़का मत बनाओ। ये लड़का देखने के काबिल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आज ही लेजेंड होगा। जिस तरह हम 1-2 मैचेस के बलबूते पर लेजेंड नहीं बना देते हर प्लेयर को। अभी आप देखो, इतनी तारीफ कर रहे हो, अब इतने लोग सुन रहे होंगे, मैं आपको पता नहीं किए भाई। इसको वॉच करें ना, आप देखें इसको, गेम देखें। अल्लाह ताला करे कि ये रन्स करे, बट ये बहुत अच्छी टेक्निक का प्लेयर है। अगर फर्ज करें, अल्लाह करे ये परफॉर्म करे, और मेरी ये ख्वाहिश होगी ये टॉप स्कोरर हो, लेकिन पाकिस्तान टीम में पिक ना हो। हाँ नहीं, वो भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसको पॉलिश करें, इसको 2-3 सीजन रगड़ा दें। बिल्कुल हमारी अनफॉर्चुनेट ये चीज है कि हम लोग जो है वो जब पीएसएल में, बीपीएल में, बीबीएल में कोई एक मैच में भी परफॉर्म कर जैसे फहीम अशरफ नहीं, फहीम ने आपको देखें एक ही मैच था ना बीपीएल में। नहीं, मुझे एक बात बताएं, पूछे। फहीम ने उस विकेट पर परफॉर्म किया जहां पर सब आपके टॉप के बल्लेबाज, जिस पर नसीम शाह ने भी 50 किया 50 किया ना। ये तो सवालिया निशान आपके बैटर्स के ऊपर है। तो भाई तो मैं वही कह रहा हूं ना, तो फिर ये ना कि अगर उसने 71 किया तो नसीम शाह ने काम किया। आप देखें, अगर फहीम ने रन्स किए हैं तो उसने जस्टिफाई किया ना। मैच में क्यों नहीं किए भाई? उस तरह तो आपके हसन नवाज ने नहीं किए। 4 मैच में आपके 0 रहा। नूरे का तुक्का ही लगता है भाई। 4 मैच में 0 रहा। अब्दुल समद ने क्या किया? आपके उस्मान खान ने क्या किया? आपके तैयब ताहिर ने क्या किया? मुझे बताएं। किसी ने कुछ नहीं किया। आपके लेजेंड्स ने जो किया वो क्या किया उन्होंने सारों ने? वैसे मैं 10 मैच आपको दे दूं ना भाईजान, एक 50 सर मैं यकीन करें मैं कर लूंगा। तो फिर फहीम अशरफ तक का फखर नहीं ना, फहीम अशरफ की ऐसी बात नहीं है ना। पेशावर जल्मी का देखें जनाब, साइम अयूब नो लुक शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका स्वैग ही नहीं मान सर। लोग इंजरी करा के डाउनफॉल होते हैं, इनका माशाल्लाह ऊपर चला गया काम। टच वापस आ जाए, अल्लाह करे, अल्लाह करे इनका चले जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग जब स्टार इन प्रोसेस होता है, बने नहीं है अभी। साइम अयूब अभी स्टार नहीं बने। ये लोगों की गलत फहमी है कि साइम अयूब अभी स्टार बन चुके हैं। क्या खूबसूरत बात किया। 27 मैचेस फ्लॉप गए, उसके बाद साइम अयूब ने सेंचुरी 1 की और फिर उसने रन्स थोड़े बहुत किए और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। प्लेयर इंजर्ड होता है तो वो नीचे जाना शुरू होता है ग्राफ। ये इंजर्ड हुए तो हर जगह साइम शुरू हो गई कि अल्लाह ताला इनको इज्जत दे रहा है, अल्लाह ताला इनको मजीद इज्जत दे, हमारी दुआ है। बट जब ये गाड़ी से निकले, काले चश्मे पहने, हेयर स्टाइल बनाए, उस टाइम उनका हो जाता है दिमाग खराब। हर प्लेयर को ना, सर ये अल्टीमेटली फ्रेंचाइजीज ही करती हैं ना। भी थोड़ा सा हम भी करते हैं, अवाम भी करती है सर, अवाम भी करती है। आपने देखें, हम लोग हसन नवाज की बैटिंग देखी, 100 किया जी उसने उस
सारा दिन टॉप ट्रेंडिंग पर आसमान सर पे उठा लिया कि हसन नवाज, हसन नवाज, हसन नवाज। 2 दिन के बाद ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वैसे 100 मजे का था, 100 तो 100 ही होता है सर। स्पीचलेस, स्पीचलेस। 3 मरतबा 0 पे आउट हुआ। ठीक है जनाब, तो अगर आप आजम खान को भी इतना मौका देते तो आजम ने भी इसी तरह 1-2 मैचेस में रन्स कर जाने थे। आजम को मौका मिला तो है, तो बाबर आजम को कितना मौका मिल रहा है? नहीं, इन आउट वाला मौका नहीं ना होता सर। जिस तरह अगर बाबर आजम ने नवाजा है, तो मैं आज भी नदीम उमर साहब की उस बात पे कायम हूँ और उनको बैक करता हूँ जो उन्होंने मुझे की, बड़ी दफा की, कि अगर साइम अयूब कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलता तो शायद आज वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना होता। समझ रहे हैं बात का कॉन्टेक्स्ट? उन्होंने कहा कोयटा ग्लैडिएटर से खेलता तो पाकिस्तान टीम में ना होता। ये पेशावर जल्मी से खेला है, बाबर आजम की छतरी के नीचे खेला है, तो इसलिए इसको 27 मैचेस के बाद भी चांसेस मिल गए हैं। तो मैं इसका एक और रुख भी ले लूं? हाँ जी, कि दोस्त खिला देते हैं दोस्तों को। जी 100% ऐसे ही है। देखिए मैं तो अगर आप गलत दोस्त मैं खिला साइम दें के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं बाबर के खिलाफ हूं, मैं प्रोसेस के खिलाफ हूं। अगर आपने बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में मौके दिए साइम अयूब को 27 मैचेस फ्लॉप होने के बावजूद, तो फिर मोहम्मद हारिस को भी मिलने चाहिए, फिर उस्मान खान को भी। देखिए मैं फिर सारों के नाम, किधर नाम ले सर मैं नाम सारों के गिनवाऊंगा ना जो फ्लॉप हो रहे हैं। उस्मान खान को मौका नहीं मिला अभी, इतने ज्यादा नहीं ना मिल रहे सर, नहीं ना मिल रहे उनको, तो बेचारों उनको छुपा के टूर करवा रहे हैं। पालक है ना एक जिन्हें बात सुने, अच्छा है ना, अब्दुल्ला शफीक को भी इतना मौका मिले, इमामुल हक को भी फिर बराबर का मौका मिले, फिर आपके जो तैयब ताहिर हैं उनको भी बराबर मौका मिले। कामरान गुलाम को आपने हटा दिया, क्या बात, कामरान गुलाम को आपने हटा दिया, आपने सऊद शकील को हटा दिया। भाई खुदा का खौफ करो, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में रन्स करके दिए आपने, आप उसको तजर्बागाह बनाया हुआ था। जो बड़ी सबसे अच्छी बात की है ना, वो ये बात की है कि कामरान गुलाम और सऊद शकील के साथ जो ज्यादती हुई है ना, वो मेरा ख्याल आज तक पाकिस्तान के करियर में बहुत कम लोगों के साथ हुई है, कि जो रियल टैलेंट है उनको 1-2 इनिंग की वजह से आपने 2-2, 3-3 सीरीज बाहर बैठा दिया। देखिए 4 लड़कों के नाम लेता हूँ, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, कामरान गुलाम और सुफियान मुकीम। अगर ये 4 लड़के आप मुसलसल 10 सीरीज़ खिला दें, 10 सीरीज़ की मैं बात करूँ, जैसे आपने बहुत सारे लाडलों को खिलाया, जैसे उस्मान खान को आप पता नहीं कितने अरसे से कैरी किए करते चले आ रहे हैं, आपको पता नहीं अब आप पूछते हैं कि नहीं पूछते अपने करीबी हलकों से कि पाइनन उन किन्नी की ज़्यादा कुर्बानी का सिला मिलेगा। इससे ज़्यादा क्या सिला दें कि हमने एक प्लेयर कम से कम अपने 1 से 2 प्लेयर इसकी वजह से वेस्ट कर दिए और वो कुछ नहीं कर रहा। हाय हाय क्या करे सर, मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड पे नज़र मारते हैं जनाब। जिधर जिधर हम रस्सी खोलते जाएंगे ना भाईजान, वो ऐसे ही काम ख़राब होता जाएगा। रिजवान है जी, उसके बाद ब्रेसवेल हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, इफ्तिखार अहमद भी हैं चाचा जी, और हाँ जी उस्मान खान है माशाल्लाह, डेविड विले हैं, क्रिस जॉर्डन है, कामरान गुलाम है, अच्छा वो भी हैं, फैसल अकरम भी हैं, आकिफ जवेद हैं, अच्छी पिक है, तैयब ताहिर भी हैं, उसके बाद जॉश लिटल हैं, शाहिद अजीज़ हैं, उबैद शाह हैं, एक में हुनैन शाह हैं, एक में उबैद शाह। शाहिद अजीज़ का तो बताएं क्या सीन है? ठीक है सर, वो सुना है शोएब अख्तर से भी तेज हो जाए, वो मार्क चैपमैन के मेरे ख्याल में मुतबादल पे आया। नहीं ये बताएं, ये शोएब अख्तर से तेज होने जा रहा है, हो जाएंगे? शाहिद अजीज 160 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? नहीं सर 170 मारेंगे इंशाल्लाह ताला। खैर हैं जी, किधर शाह होप और यासर खान और आमिर अजमत, ये जनाब टीम चीज़ें हैं। टीम बैलेंस्ड है, लेकिन डिपेंड करता है कप्तान के ऊपर। कप्तान इस दफ़ा क्या करते हैं और इस दफ़ा टीम को कैसा लेके चलते हैं। लास्ट टाइम रिजवान ने बड़ी अच्छी मेरे ख्याल 2 सीजन से लास्ट पिछले जी उन्होंने रनर अप और चैंपियन भी बनवाया। अब का बड़ा मुझे लगता है फोकस होगा मुल्तान सुल्तान के ऊपर, जिस तरह बैक टू बैक सीरीज हार के आए हैं रिजवान, तो क्या ये वही वाला प्रेशर कैरी करेंगे और इसका असर उनकी टीम के ऊपर पड़ेगा या कुछ आप लगता है कि तब्दीली दिखाई देगी? देखिए मोहम्मद रिजवान, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वतीरा और प्रोसेस है इमरान, वो ख़राब है। आपने मुतअद्दिद चेयरमैन बदले, आपने मुतअद्दिद सिलेक्शन कमेटियाँ चेंज की, मुतअद्दिद कप्तान बदले। मैं आपको कप्तानी का एक दफ़ा रिवाइंड कर दूँ। पहले जनाब बाबर आजम कप्तान चेंज होता है, जनाब शहीन बन जाता है। एक सीरीज़ के बाद शहीन कप्तानी से हटाया जाता है, फिर उसके बाद बाबर आजम बन जाता है।
ठीक है जी, फिर बाबर को हटाया जाता है, फिर आ जाते हैं जनाब मोहम्मद रिजवान साहब, रिजवान को हटाया जाता है, सलमान अली आगा बन जाते हैं। और अब बातें ये चल रही हैं कि सलमान अली आगा ही ओडीआई के बिल्कुल जो है वो होंगे जनाब कप्तान। लेकिन जो आकिब जावेद कहते हैं बिल्कुल कि जो नायब होता है वो कप्तान सर, होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत गलत चीज़ है कि आप जो है वो रिजवान को कप्तानी से हटाएं और फिर उसके बाद किसी और को कप्तान बनाएं। अब रिजवान को कप्तान बनाया तो कम से कम इसको 2 साल दें, फिर आपकी टीम खड़ी करेगा और आप इसको पावर दें। पावर रिजवान के पास नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं, ये बैक एंड पे पावर हमें ज्वाइन किया नदीम खान साहब ने, और हमारे पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर डोमेस्टिक भी थे। नदीम भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। माजरत आपको इस टाइम पे जगाया हमने, आपकी मोहब्बत है हमारे साथ। और मुल्तान सुल्तान का सुनाए सर, सुल्तान कैसे हैं, ठीक हैं? सुल्तान ठीक है, मैं जाग ही रहा था, सोया नहीं है अभी। जाग रहा तो और जागते रहिएगा पूरा टूर्नामेंट। हाँ, तो जाहिर बात है जागते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सर आप हमारे से दूर चले गए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। देखो ना, है आप हमारे से दूर चले गए हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एनसीए छोड़ के आप सुल्तान के पास चले गए हैं आम खाने, क्योंकि आपने पता आपको आमों का सीजन आ रहा है। ना करे सर। नहीं, आपसे मिलते रहेंगे, अभी आ रहे हैं लाहौर वापस, तुमसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। सुनाए सर, कैसी तैयारी आ रही है सुल्तान्स की और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, चूंकि पहला मैच होगा कराची किंग्स के साथ कराची में और नाइट मैच है, क्या तैयारियां हैं सर? तैयारी तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कादिर की, हमने मेरे ख्याल से सबसे पहले कैंप शुरू कर लिए और 2 तारीख को हम चले गए थे, 3 तारीख से हमारा कैंप शुरू हो गया था। तो तैयारियां तो बेहतरीन है और जो रिस्पांस प्लेयर की तरफ से आ रहा है माशाल्लाह, फिटनेस भी बहुत अच्छी है प्लेयर्स की और बहुत ज़्यादा जो एनर्जी नज़र आ रही है माशाल्लाह, तो रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है उनकी तरफ से। तो तैयारी तो अब तक बेहतरीन हुई है। कराची किंग्स से जो मैच है, अभी तक का जो रिकॉर्ड है हमारा पिछला, तो वो तो उससे बहुत बेहतर है। इस साल उनकी टीम काफ़ी तब्दील हुई है, लेकिन हमारी भी तब्दील हुई है, तो मेरे ख्याल से अच्छा मैच होने वाला है। उनका जो टॉप ऑर्डर है बड़ा स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम हमारी जो बॉलिंग है, स्पेशली नई बॉल से, वेली बहुत अच्छा बॉलर है नई बॉल का, तो होपफुली अच्छा मैच होगा, मजेदार मैच होगा। स्ट्रांग टीम है कराची की इस दफा। अच्छा नदीम भाई एक चीज सबके जहन में आ रही है, इस टाइम आप मौजूद हैं तो आपसे ही पूछ लेते हैं। ये सारे वो लोग आपके पास हैं जो पाकिस्तान टीम में अभी करंट टीम में भी हैं, जिनमें उस्मान खान है, जिनमें कामरान गुलाम, उसके बाद आकिफ जावेद, तैयब ताहिर, उसके बाद आप देखें तो ये ऐसे रिजवान है, ये ऐसे नाम हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए दर्द सर बने रहे और उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। क्या अब उनके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि उनकी बैड जो पैच था वो गुजर गया, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ना हुई? नहीं, गुजर चुका है ना, माजी हो चुका है। अब जो है वो करंट पॉलिसी आपने क्या अपनाई है कि इनके ऊपर कितना काम कर रहे हैं कि ये लड़के जिनको आपने पिक किया था अब वो परफॉर्मेंस दें, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही काफी अरसे से। नहीं, उस्मान तो खेला का है मैचेस सर, उस्मान खेले हैं, उस्मान खान खेले हैं, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस जो है उस तरह दिखाई नहीं दी। उनकी टेक्निक जो है वो काफी प्रेशराइज लगे रहे, जिस तरह टेप बॉल खेलते हैं क्रिकेटर। नहीं, इस पे तो हो सकती है बात बिल्कुल टेक्निक पे, बट देखो जो टेक्निक की बात होती है ना क्रिकेट में, एक चीज आप अंडरस्टैंड कर लें कि जो बुक में टेक्निक होती है ना, वो इजीएस्ट वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट होती है। क्रिकेट आप और तरीके से भी खेल सकते हैं, बड़े बड़े डिफरेंट टाइप के स्टांस नजर आए, चंदर पॉल का देख लो, या कोई हट के मार रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट टेकिंग विकेट्स एंड मेकिंग रन्स। तो ये अगर वो रन बना रहा है, जो कि जिस तरह से उसने पीएसएल में जितने सीजन भी खेला है, वो जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी है, तो हमने तो उसको पीएसएल के लिए सिलेक्ट किया ना। दूसरी चीज ये है कि क्या हमने उसको इनफ चांस दिया है जब वो ऊपर गया है, क्या हमने उसको जो उसका नंबर है उस पर खिलाया है। हमने ये बिल्कुल लोगों ने कहा, लेकिन वो इसी तरीके से यहाँ पे खेलते हुए भी परफॉर्मेंस करता है उसी टेक्निक से। क्या लोगों ने जैसी लेवल लगा देते ना बहुत जल्दी। दूसरी तरफ रिजवान की परफॉर्मेंस तो आप देख सकते कब से वो तो परफॉर्म ही कर रहा है, रिजवान ने कब परफॉर्मेंस नहीं की।
और तैयब ताहिर है, ये सब बड़े अच्छे परफॉर्मर्स हैं। ये देखे ना, आप हर टीम की जब एक टीम हार रही होती है ना, तो फिर उस टीम में सबका ही मोरल डाउन होता है। और बट हम जाहिर बात है, क्योंकि वन ऑफ द स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की क्रिकेट के, डेफिनेटली इन लड़कों के साथ काम करेंगे और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको ये बेहतर शेप में नजर आएंगे। हमारे लिए तो ये सारे हर वक्त। नितिन भाई, मेरा सवाल उस्मान के हवाले से ही है। उस्मान, आप कह रहे हैं कि उसको वर्ल्ड कप से ले लें, अमेरिका से ले लें, वहाँ से लेकर आज जो लास्ट सीरीज हम हारे हैं, मैचेस कैरी ज़रूर किया, लेकिन मैचेस हमने बड़ा चूजली खिलाया। आज खिला दो, 2 मैच रेस्ट करवा दो, फिर खिला दो, फिर रेस्ट करवा दो। ये सिलसिला चल रहा है तब से। लेकिन अगर खुल के चांस देना है भाई, रखना है टीम में रखो, नहीं रखना है तो उसको खुदा हाफिज कहो। जिस चक्कर में आपने उसे टीम के साथ कैरी किया कि वो एक नेशन को छोड़ के आया और आपकी नेशन में खेल रहा है। आपने कहा कि मुल्तान सुल्तान से वो परफॉर्म करता हुआ चला आ रहा है, और आपने सिर्फ उसी परफॉर्मेंस के लिए, मुल्तान सुल्तान के लिए ही उसको सेलेक्ट किया है। आपको नहीं लगता कि उस्मान का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में शेक हुआ होगा? बिल्कुल हुआ भाई, हमारे हर क्रिकेटर का शेक हुआ हुआ ऑलमोस्ट। देखे ना आप, जिस तरीके से आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस डाउन होती है, मैं यही तो बात कर रहा हूँ, तो वो सबका शेक होता है। वो एक प्लेयर नहीं, जो परफॉर्म कर भी रहे होते हैं वो भी ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस इनफ नहीं है टीम को जिताने के लिए। तो कॉन्फिडेंस तो सबका लो होता है। फिर आपको पता है कि जब ड्रेसिंग रूम, जब आप हार रहे होते हैं तो ड्रेसिंग रूम बहुत उसका माहौल इतना अच्छा नहीं रहता। कभी कभी ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, तो मोराल तो सबका ही डाउन है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीएसएल में और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के लिए, और कि उन प्लेयर्स को जो आप लोग सवाल कर रहे हैं, मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूं। रिजवान एज ए विकेट कीपर खेलेंगे या एज ए बैट्समैन खेलेंगे? कौन? रिजवान? हाँ जी, रिजवान तो विकेट कीपर, हमारा मेन विकेट कीपर है रिजवान। तो उस्मान को एज ए बैटर खिला रहे हैं आप? हाँ, उस्मान तो एज ए बैटर ही खेलता है हमारे लिए, अनलेस के रिजवान को अगर हमें रेस्ट देना हो, हम क्वालिफाई कर। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली ये टेक्निकल इशू, और नदीम खान साहब चले गए। ये और जो सवाल किया था ये नहीं, कोई बात नहीं है उनका। रिजवान अच्छी टीम है मुल्तान की, लेकिन और आपको इस दफा जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग जो क्या सीजन लगता 10 है है कि उस्मान को एज ए विकेट कीपर ही खिलाना चाहिए और रिजवान को पूरा बैटिंग पे फोकस करना नहीं, चाहिए? मेरे ख्याल से जो उनकी जॉब है डिस्क्रिप्शन, वो उसी हिसाब से जाना चाहिए। रिजवान को एज ए प्रो विकेट कीपर है, आपको पता है, और उनको उसी रोल के साथ जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपका ये पॉइंट ठीक है कि एक तरफ कप्तानी भी है, एक तरफ कप्तानी भी है। आपने जब विकेट कीपिंग करनी होती है ना, तो आपको ये भी अंदाजा करना होता है, फिर उसके साथ कप्तानी भी करनी होती है। फिर आपने चारों तरफ ग्राउंड में देखना भी होता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट भी करनी होती है, बॉलर्स के बारे में सोचना होता है, अगले जो 4-5 ओवर्स होते हैं उनके बारे में सोचना होता है कि अगर इसको मार पड़ गई तो उसको लगाऊंगा, उसको मार पड़ेगी इसको लगाऊंगा। फिर फील्डिंग ऐसे करवानी है, फिर कुछ आपने टेक्निक्स चेंज करवानी होती हैं, बॉलर्स को कहना होता है, भागना होता है। तो आपको मिड ऑन पे या मिड ऑफ पे खड़ा होना बनता है उस दौरान, जब आपने बॉलर को बताना होता है। दूसरी तरफ उस्मान खान की बात करें तो उस्मान खान के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और मेरा नहीं ख्याल, पिछली दफ़ा 2 सेंचुरियाँ, इस मरतबा मेरा नहीं ख्याल कि उसकी परफॉर्मेंस उस तरह अप टू द मार्क आएगी जिस तरह वो पिछले सीजन में बगैर किसी प्रेशर के खेलता था। क्योंकि वो यूएई की तरफ से रिप्रेजेंट करता था। उसको प्रेशर कोई नहीं था कि मैंने सिलेक्ट होना है, नहीं होना। आप जब टेप बॉल भी खेलते हैं, हार्ड बॉल भी खेलते हैं, आपको परवाह ना हो कि आपकी सिलेक्शन होनी है, या आप अंडर 19 नहीं खेल रहे, आप वैसे क्लब का फ्रेंडली मैच खेल रहे हो, तो आप फिर रन्स करते हो, आपको बॉल फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है जब आपका स्टेक पे कुछ नहीं होता। मेरा सवाल ये बेसिकली, मैं ये जानना चाह रहा था कि यार अगर उस्मान को आपने सेलेक्ट किया है और आप अगर फ्यूचर में कहीं देख रहे हैं उसको, हारिस को तो हम एज ए विकेट कीपर रखा है ना हमने, विकेट कीपर बैट्समैन, अगर यहाँ पर ये जो बैटिंग में परफॉर्म नहीं करता तो क्वेश्चन तो उठ रहे हैं। वरना बहुत सारे लोग तो बैटिंग में कुछ नहीं करते थे, जस्ट लाइक कामरान अकमल, वो एज ए विकेट कीपर बहुत क्रिकेट खेल गया और माजी में ऐसे बहुत सारे खेले। तो उस्मान फिर कहाँ स्टैंड करता है? नदीम खान साहब ने हमें ऑडियो पे दोबारा ज्वाइन किया है। नदीम भाई, बहुत शुक्रिया आने का। चाहे आपकी लगता है मुझे खत्म हो गई होगी, नहीं हमारी आपकी पार्टनरशिप हो गई, अब हम किधर जाएंगे आप? नहीं सर, इंशाल्लाह ये पार्टनरशिप हमेशा कायम रहेगी, और आप हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है हर मैदान में। दूसरी चीज़ है कि सर कराची हरीफ है,
कराची की टीम में डेविड वार्नर आ चुके हैं सर, और 360 आपको खतरे की अलामत समझा जाता है उनको, लेकिन आपकी फास्ट बॉलिंग जो अटैक है उसमें हम देख रहे हैं कि वो बैद शाह भी हैं, उसमें आकिफ जवेद भी हैं, उसमें मोहम्मद हसनैन भी हैं जिनकी अली तरीन ने बड़ी तारीफ की है इस फतवा के उन्होंने। हाँ, और आपके पास जो स्पिनर हैं वो भी ठीक हैं, अच्छे हैं, फैसल अकरम भी है उसमें। तो शाहिद अजीज क्या करते हैं? शाहिद अजीज का भी थोड़ा सा सर रोल बताइएगा कि ये लड़का कैसा है। शाहिद अजीज बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, अपकमिंग बैटिंग, उसामा मीर भी है, और उसामा मीर भी स्पिनर है, बहुत बेहतरीन फील्डर, बहुत बेहतरीन है। पेस उसकी 135 तक है, जो कि अच्छी पेस है एज एन ऑलराउंडर। बैटिंग बहुत अच्छी करता है, ऑलराउंडर है। सर कितनी स्पीड है शाहिद अजीज की, थोड़ा सा बताइएगा। 135 के करीब। 135, अच्छा, हम 85 समझ गए थे, हमने कहा जी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने आ रहा है शाहिद अजीज। अली तरीन ने बोला था ना कि ये शोएब अख्तर से तेज बॉल करेंगे। 2 दिन के बाद मैच शुरू होने वाले, मैं कोई झूठ तो बोल नहीं सकता। पकड़ा जाऊंगा 2 दिन बाद। अच्छा, वो मोहम्मद हसनैन के लिए उन्होंने बोला था अच्छा कि ये शोएब अख्तर से तेज करता है, नो डाउट। लेकिन नदीम भाई, आपको नहीं लगता कि जब से सर्जरी करवा के, जब से वो अपना रिहैब करके वापस आया, एक्शन चेंज किया, उसकी पेस कम हुई है थोड़ी सी, जो उसकी ओरिजिनल पेस थी पहले? हाँ, पेस थोड़ी सी कम है हसनैन की, आप सही कह रहे हैं, पहले से थोड़ी सी कम है। और हमने इसीलिए उसको बहुत ज्यादा बॉलिंग इधर नहीं कराई कि उसको फ्रेश रख के और वो अपनी पेस से बॉल करे। और फिर दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर होते हैं ना फास्ट बॉलर पे से स्पेशली, वो कंट्रोल करने के लिए अपनी पेस को कम कर लेता है। बट हमारा मैसेज उसके लिए ये है कि आप फास्ट बॉलर हैं, आप फास्ट बॉलिंग कराएं, तो इंशाल्लाह होपफुली आप देखेंगे वो तेज ही कर रहा होगा बॉलिंग इंशाल्लाह जी। आकिफ जवेद के बारे में सर, मोहम्मद आमिर से एक दफ़ा किसी ने पूछा था कि मोहम्मद आमिर को अगर रिप्लेस करे कोई बॉलर तो वो कौन सा आप देख सकते हैं, तो उन्होंने आकिफ जवेद का नाम दिया था। आकिफ जवेद से सर कैसी तवक्कुआत हैं, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड में उनको देखा है, बड़ा स्विंग किया उन्होंने, और शुरू के बल्लेबाजों पर उनको बड़ा आकिफ इस वक्त जो पिछले साल से बॉलिंग करे उसको बड़े फिटनेस के इश्यूज रहे हैं पहले ना, वरना बॉलर तो वो हमेशा से अच्छा है। बट अब ये जब हमने जो चैंपियंस कप देखा था, जो कराया था वनडे जो हमारा हुआ था जो फैसलाबाद में, उसमें सबसे आउटस्टैंडिंग वही नजर आ रहा था। उसके बाद से मुसलसल उसकी आप बॉलिंग देखें तो आपको बेहतरीन बॉलिंग नजर आ रही है। इवन न्यूजीलैंड में जाके भी उसने बड़ी अच्छी, स्पेशली विद द न्यू बॉल, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है। तो आखिर इस वक्त मेरे ख्याल से सॉरी आपकी अगर पीक पे नहीं तो पीक के करीब है अपने गेम के। नहीं भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा आकिफ का जो रनअप का इशू और जो जंप वाला इशू है, बहुत सारे बॉल पे कंट्रोल बहुत सारे क्रिकेटर कहते हैं कि इसको जंप छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी ये समझते हैं थोड़ी सी क्रिकेट, अगर आप तो खैर बहुत सीनियर है हमसे, ये जंप और इसकी बैक इंजरी और ये कहीं ना कहीं आगे जाके इसको प्रॉब्लम नहीं करेगा और क्रिकेट कम नहीं हो जाएगी इसकी? यार देखो, बात ये है कि मैं बेसिकली ना इस पे बिलीव करता हूँ कि आप बॉलिंग कैसी करा रहे हैं और कितनी अच्छी करा रहे हैं और विकेट टेकिंग है कि नहीं है। ये जंप देखो, आप देखें दुनिया के बहुत सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर वो जंप लेते थे, बहुत सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं जो जंप नहीं लेते थे। ये तो आपने बॉल, आपकी स्विंग, आपकी पेस, आपकी लाइन, आपकी लेंथ कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है ना बॉलिंग में, और फिटनेस भी। एज फार एज आपके एक्शन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इंजरी हो जाए बड़ी, तो ठीक है। आप वसीम अकरम का कोई भी जंप नहीं था, वसीम अकरम आते तो वो ऐसी बॉल का तो दुनिया के टॉप बॉलर थे, पहले वो शुरू में जंप लेते थे, बाद में उन्होंने जंप ही खत्म कर दिया। तो बहुत सारी ये जो है ये कोई जरूरी नहीं है चीजें। अच्छा नदीम भाई, ये चीजें तो चलती रहेंगी। एक चीज हमें काफी हद तक सुनने को मिल रही है, पूरी दुनिया राग लाप रही है इस चीज का कि ब्रांडिंग नहीं हुई, मार्केटिंग नहीं हुई, पीएसएल का पता ही नहीं लग रहा कि हो रही है नहीं हो रही है, आईपीएल दूसरी तरफ चल रही है। आपने कराची में, आप लोग इस वक्त मौजूद हैं कराची में, आपने सड़कों पर कहीं बैनर्स बुनर्स, अपनी तस्वीरें देखी हैं, खिलाड़ियों की तस्वीरें देखी हैं, कोई रंग बिरंगी, कोई कराची को आप ज्यादा अच्छा समझते? यार देखो, बात यह है कादिर, हमें तो सड़कों पे घूमने का मौका ही नहीं है ना, अब बंद कर दिया है। बट जहां जहां हम गए पूरे रास्ते, आज हम गए प्रैक्टिस पे, तो जैसी नॉर्मल ब्रांडिंग होती है नॉर्मली जो हर साल होती है और पीएसएल पे, वैसी भी नहीं है। अच्छा, और इस दफा मेरे हिसाब से और ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि 10वां साल है ना पीएसएल का, तो अब नए कॉन्ट्रैक्ट, नए स्पॉन्सर्स, तो हमें इस ब्रांड को और बिल्डअप करना चाहिए ना। तो इस पे और ज्यादा इसका जो बिल्डअप है वो उस तरह से इस साल नजर नहीं आ रहा अभी तक।
बट तो फिर लोग कैसे आएंगे मैच देखने के लिए अगर ब्रांडिंग नहीं है, इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया जा रहा, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ग्राउंड भरना। अब ये तो देखें, बात ये है कि अब मैं तो, आप ये सवाल का जवाब तो पीसीबी बेहतर दे सकती है। अब तो मैं पीसीबी में हूँ ही नहीं, मैं तो मुल्तान सुल्तान के साथ हूँ। चलो मशवरा तो दे सकते हैं ना अब आप। हाँ, मशवरा तो अभी दिया ना आपके सामने, वो यही तो मैं कह रहा था कि बिल्कुल ब्रांडिंग होनी चाहिए, पहले से ज्यादा होनी चाहिए। और ताकि, क्योंकि ये आखिरी साल है, आपने नए ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, नए स्पॉन्सर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, पीएसएल की फ्रेंचाइज के नई डील्स बननी है, तो ब्रांड को आखिरी साल में और बड़ा होके खत्म होना चाहिए। मतलब आपका मतलब ये है कि अगर ये ठप हो गया, ये वाला, अल्लाह ना करे कि अगर ये उस तरह से नहीं गया, तो फिर आने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसमें आपको लोगों के तरले भी करने पड़ सकते हैं। नहीं नहीं, तरले वगैरह तो नहीं होंगे, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा ब्रांड है पीएसएल। बट ये सारी चीजें करें तो और अच्छी बात होती। बट ऐसा नहीं है कि पीएसएल का ब्रांड जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, कि अगर हम इस दफा वो जो है जितनी ब्रांडिंग नॉर्मली होती है उससे कम होगी, तो ऐसा नहीं कि बहुत नीचे चला जाएगा, कि तरले तो नहीं पड़ने, लेकिन प्लेयर्स भी आने चाहिए ना नदीम भाई। सुपरस्टार्स का आना भी बहुत जरूरी है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स का जो हमें हमारी टीम में स्टार्स दिखाई दे, अगर वो नहीं आएंगे तो उससे भी चले जी, ये दोबारा नदीम भाई आपसे पूछेंगे। और बहुत शुक्रिया इमरान, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। आलिया रियाज का बहुत शुक्रिया और नदीम खान साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बहुत सारा एक जो है वो इल्म दिया क्रिकेट का और चीज़ें बताई। और लेकिन जाते जाते हम लोग पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट और सीईओ पाकिस्तान सुपर लीग सलमान नसीर साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो ब्रांडिंग होनी चाहिए थी वो करें, और उसको करना चाहिए। 2 दिन अभी भी पड़े हैं, अवाम को पता नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग कब है। मुझे लोग पूछते हैं कि कब हो रही है, तो इसलिए अवाम को बताएं, उनके मोबाइलों तक पहुंचाएं, उनके घरों तक पहुंचाएं, पंफलेट बिकवाएं। आप जहाज से ऊपर किसी का रेंट पर जहाज लेकर उससे पंफलेट बिकवाएं। अपने मेज़बान कादिर ख्वाजा को इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।